सक्सेस फर्स्ट यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के संशोधित परीक्षा पाठ्यक्रम 2021 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कौन कौन से यूनिट इस बार इंक्लूड किए गए हैं या फिर कौन कौन से यूनिट इस बार इस पाठ्यक्रम से हटाए गए हैं, वो सारी बातें हम आज यहाँ से करने वाले हैं। तो आप पूरे वीडियो में अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें और विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए हम शुरू करते हैं। हम संशोधित परीक्षा पाठ्यक्रम 2021। इस बार के इस पाठ्यक्रम के अंदर कुल इकाइयाँ विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, 6 इकाइयाँ रहेगी और 6 इकाइयों के अंदर विभिन्न अध्यायों को सम्मिलित किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इकाई नंबर 1 की। इस इकाई के अंदर 4 यूनिट हैं जो कि पहले जैसे ही हैं, समान ही हैं, लेकिन कुछ बातें यहाँ से हटाई गई हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। पहला यूनिट तो लगभग समान ही है, इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। ये 5 अंक का है, ध्यान रखना। अंकों में जरूर फेरबदल किया है, ये विद्यार्थियों ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे यूनिट यहाँ से इस बार हटाए गए हैं जिसके कारण अंक भार जो है, अंक भार वाला जो मामला है वो थोड़ा इस बार बढ़ा दिया गया है। बात करें विद्यार्थियों हम अध्याय संख्या 2 की, तो इस अध्याय 2 से 2 टॉपिक इस बार हटा दिए गए हैं। 2 टॉपिक यहाँ से इस बार हटा दिए गए हैं। कौन कौन से टॉपिक हटाए हैं बच्चों? तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ से हटाया है तंत्रिका तंत्र और दूसरा यहाँ से हटाया है अंतःस्रावी तंत्र, जिसको भी हम बाद में विस्तार से डिस्कस करेंगे। तीसरा अध्याय रहेगा आनुवांशिकी या जेनेटिक्स। ये लगभग एग्जिट ही है, पुराने जैसा ही है, इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। और बात करें विद्यार्थियों हम चौथे अध्याय की, तो चौथा अध्याय भी पुराने अध्याय के समान ही जैसा है। अगर विद्यार्थियों हम यहाँ पे अंक भार का डिस्कस करें तो ये इकाई टोटल 17 अंक की है, जिसमें पहला अध्याय 5 अंक का, दूसरा अध्याय 5 अंक का, तीसरा अध्याय 4 अंक का और चौथा अध्याय जो है वो है 3 अंक का। तो ये चारों अध्यायों को मिलाकर यहाँ पर जो इकाई है वो बनती है और जिसका योग हो जाता है 17 अंक। चलिए हम आगे नेक्स्ट इकाई की बात करते हैं। दूसरी इकाई का नाम है पदार्थ एवं क्रियाएं, जो कि टोटल 16 अंक की हैं, जिसके अंदर पहले 4 अध्याय थे जिसको हटाकर अब केवल 2 अध्याय कर दिया गया है। ध्यान रखना, स्पेशल पॉइंट है, पहले इसमें कितने थे? पहले इसमें 4 अध्याय थे, अब 4 को हटा के अब कितने कर दिए गए हैं? अब 2 कर दिए गए हैं। कौन कौन से हटाए? 7वां और 8वां हटा दिया गया है। अब 5वां अध्याय आपको पढ़ना है दैनिक जीवन में रसायन, जिसको मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, जिसको मैं अच्छे से स्मार्ट बोर्ड पे आपको पढ़ा चुका हूँ। आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर जरूर से जरूर देख लीजिएगा। छठा अध्याय लगभग पढ़ा चुका हूँ, जिसके अंतर्गत मैंने भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन आपको पढ़ा दिया, रासायनिक समीकरण में मैंने आपको पढ़ा दिया, रासायनिक अभिक्रिया काफ़ी पढ़ा दी है। ये कुछ 3 एक टॉपिक रहते हैं जिसको मैं धीरे धीरे कल परसों या जब भी मेरे को समय मिलेगा मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो ये 2 अध्याय आपको ध्यान रखना है जिसको मैं अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगा और काफ़ी सारा करवा दिया है। और पहला इकाई तो मैंने बिल्कुल बेहतर तरीके से आपको पढ़ा दिया है। तो ये जो इकाई है टोटल कितने अंक की है? तो ये जो इकाई है विद्यार्थियों वो टोटल है 16 अंक की, ध्यान रखना। जिसमें जो 5वां पाठ है, जो 5वां अध्याय है वो 9 अंक का है और जो छठा अध्याय है वो है 7 अंक का, और दोनों का योग करेंगे तो कितना अंक आ जाएगा? 16 अंक आ जाएगा। आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है तीसरी इकाई, जिसका नाम है भौतिक परिघटनाएं। ये भौतिक परिघटनाएं इकाई कितने नंबर की है? 15 अंक की है। कितने अंक की है? 15 अंक की है। विद्यार्थियों, पहले जो ये इकाई 3 है इसके अंतर्गत कुल 3 अध्याय थे, अब एक अध्याय को हटा दिया गया है। अब जो टोटल अध्यायों की संख्या रहेगी इकाई 3 के अंदर वो रहेगी 2, यानी कि इकाई 3 के अंदर अब कितने अध्याय हैं? 2 अध्याय हैं। कौन कौन से हैं? एक तो अध्याय 9 है और एक अध्याय 11 है। 9 में आप देखोगे कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। प्रकाश का परावर्तन है, परावर्तन के नियम है, गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का निर्माण है, इसके अतिरिक्त दर्पण सूत्र हैं, आवर्धनता है, अपवर्तन है, गोलीय लेंस से अपवर्तन है, लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण है और लेंस की क्षमता है।
अगर विद्यार्थियों आप इस अध्याय की वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है भौतिक विज्ञान की, जाके अच्छे से देख सकते हैं। 10वां पाठ बिल्कुल हटा दिया गया है, आप ध्यान रखना, ये जो यूनिट है 10वां, इसको बिल्कुल हटा दिया गया है, ये इस बार नहीं है। और बात करें हम 11वें अध्याय की, 11वां अध्याय बिल्कुल है, आपको पढ़ना है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो इसमें ये मोटे मोटे तौर पे आपको इसको पढ़ लेना है। नेक्स्ट इकाई की बात करते हैं, इकाई नंबर 4 की। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। इकाई नंबर 4 जो है बच्चों, ये आपके रहेगी 12 अंक की। कितने अंक की हैं? 12 अंक की हैं। 12 अंक की हैं, जिसके अंदर 13वां अध्याय हटा दिया गया है। ध्यान देना, ये 13वां अध्याय इस बार नहीं है। अपशिष्ट एवं इसका प्रबंधन, ये पाठ पहले रहता था, जो अब आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, 2021 के अंदर नहीं है। 14वां पाठ है पादप एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व, जिसके अंदर आपको पढ़ने हैं सारे के सारे लगभग बॉटेनिकल नेम पढ़ने हैं। पादपों का किस प्रकार से आर्थिक महत्व रहता है और जंतुओं का किस प्रकार से आर्थिक महत्व रहता है, वो चीज़ें आपको पढ़नी है। टोटल अंक यहाँ पे इसके रहेंगे 6, और 6 ही अंक रहेंगे इससे पहले वाले अध्याय यानी कि 12वें अध्याय में। और टोटल जो आपका यहाँ से मिला के बात करें तो इकाई हो जाएगी 12 अंक की। इकाई नंबर 5 हमारे पास है पृथ्वी एवं अंतरिक्ष। टोटल अंक भार की बात करते हैं तो 12 अंक की ये जो है इकाई रहेगी। इस इकाई के अंतर्गत बच्चों हमको कितने अध्याय पढ़ने हैं वो देखिए। 15वां अध्याय पढ़ना है, पृथ्वी की संरचना। 16वां और 17वां अध्याय हमको नहीं पढ़ना। बच्चों ध्यान देना, ये दोनों अध्याय नंबर 16 और अध्याय नंबर 17 ये दोनों हटा दिए गए हैं, इसको इस बार बच्चों नहीं पढ़ना। आगे कौन सा पढ़ना है? नेक्स्ट आगे हमको पढ़ना है 18वां अध्याय, जिसका नाम रहेगा बच्चों भारतीय वैज्ञानिक, उनका जीवन परिचय और उनकी उपलब्धियां। बिल्कुल आसान सा यूनिट है, जिसको मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूं बच्चों, उसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं। तो ये कुछ सिंपल यूनिट इसमें रखे गए हैं, जिसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो और आसानी से फ्री के नंबर ले सकते हो, क्योंकि ये 6 अंक का, ये 6 अंक का, अगर दोनों को मिला के बात करें तो बच्चों कितने हो जाएंगे? 12 अंक हो जाएंगे। आसानी से पढ़ लोगे आप तो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इकाई नंबर 6 की और आखिरी इकाई की। इस इकाई का अंक भार केवल 8 है। और सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों, ये जो इकाई है भी केवल और केवल इसके अंदर एक अध्याय को सम्मिलित किया गया है। पहले इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी इंक्लूड थी, लेकिन अब नहीं है। केवल और केवल जैव विविधता और इसके संरक्षण के बारे में आपको इस इकाई के बारे में इस इकाई के अंतर्गत पढ़ना है। केवल और केवल आपको जैव विविधता एवं इसका संरक्षण इस इकाई के अंदर पढ़ना है। तो आपका पर्यावरण जो है, आपका जो पर्यावरण वाला जो इकाई है, ये आसानी से 8 नंबर के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। तो अच्छे से आप ये तो पढ़ लोगे, ठीक है। अब क्या क्या चीजें हटा दी गई हैं, उन चीजों को थोड़ा सा विस्तार से अपन देख लेते हैं। इकाई नंबर 1 मानव शरीर एवं क्रियाएं। इसके अंदर जो दूसरा अध्याय रहता है मानव तंत्र, ये मैं पहले बता चुका हूं। इसके अंदर जो है वो 2 टॉपिक हटा दिए हैं, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। नेक्स्ट विद्यार्थियों बात करेंगे इकाई नंबर 2 की। देखिए इकाई नंबर विद्यार्थियों जो 2 है, इस दूसरी इकाई से इस बार 2 अध्याय बिल्कुल हटा दिए गए हैं। कौन कौन सा? एक तो विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, एक तो आपको ध्यान रखना है 7वां अध्याय और एक ध्यान रखना है 8वां अध्याय। यानी कि आपको इस बार 7वां और 8वां ये दोनों अध्याय इस बार आपको नहीं पढ़ने हैं। नेक्स्ट इकाई है तीसरी भौतिक परिघटनाएं। इसमें भी प्रकाश वाले चैप्टर से कुछ चीजें हटाई गई हैं। जैसे कि इसमें कौन कौन सी चीजें हटाई हैं? नेत्र दृष्टि दोष एवं उसका निराकरण, ये चीज यहाँ से इस बार हटा दी गई है। तो भौतिक परिघटनाओं के अंदर जो 10वां अध्याय था उसको बिल्कुल हटा दिया है इस बार, और 11वां अध्याय से बहुत सारी चीज़ों को इस बार कम कर दिया गया है। यानी कि आपको इस बार बहुत कम चीज़ें ही पढ़नी हैं 11वें अध्याय से। 10वां तो बिल्कुल नहीं पढ़ना, ये 10वां बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इसमें बहुत ही कम चीज़ें, इसमें बहुत ही कम चीज़ें आपको इस बार पढ़नी होगी। इसके अलावा ये 13वां अध्याय बिल्कुल हटा दिया गया है। इसके अलावा ये 16वां अध्याय बिल्कुल हटा दिया गया है। इसके अलावा ये 17वां अध्याय बिल्कुल हटा दिया गया है, और ये 20वां
अध्याय जो सड़क सुरक्षा से संबंधित था। बिल्कुल विद्यार्थियों, इस बार सड़क सुरक्षा भी आपके नहीं रहेगी। तो कुल मिला के 13वां अध्याय, 16वां अध्याय, 17वां अध्याय और 20वां अध्याय भी इस बार आपको नहीं पढ़ना है। तो ऑल ओवर बात करें तो बहुत सारे अध्यायों को इस बार हटाया गया है, यानी कि आपका जो हेडेक है वो बिल्कुल इस बार कम होगा। मैं अच्छे से ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करवा दूंगा। तो अगर आपके पास 7 से 10 दिन का समय रहेगा आपकी पढ़ाई के लिए, आपके भविष्य के लिए, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि उन 10 दिनों के अंदर मैं साइंस का पूरा सिलेबस आपको कवर करवा दूंगा। एक एक छोटा सा छोटा बिंदु और बड़े से बड़े बिंदु पर हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे और साइंस को हम बिल्कुल चुटकियों में हल करेंगे, आपके डर को खत्म करेंगे। लगातार हमारे साथ जुड़े रहना, हमारे से आप फायदा उठाते रहना। लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।